अनुशीलन के इस मंच पर आप सभी सुधी बंधुओं का, श्रोताओं का स्वागत है। बहुत दिनों के बाद मैं इस मंच पर आया हूँ। काफ़ी लंबा गैप हो गया, इसलिए एक प्रश्न मेरे मन में आया कि इस समय सनातन धर्म के जो अनुयायी संत महात्मा हैं, उनमें कुछ विषमता, कुछ आपसी टकराव, मतभेद दिखाई पड़ रहा है। और ये मतभेद यहाँ तक बढ़ गया है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। हम किसी संत महात्मा का, जो सनातन धर्म के अनुयायी हैं, नाम नहीं लेना चाहेंगे। अब प्रश्न ये है कि संत कौन है। बिना किसी विवाद में पड़े हुए हम सनातन धर्म के जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं, उनमें संतों के लक्षण क्या दिए गए, इस पर एक संक्षेप में चर्चा करना चाहेंगे और अपने सुधी श्रोताओं पर ये छोड़ देते हैं उनके ऑब्जर्वेशन के लिए कि जो संतों में तमाम विवाद चल रहे हैं, उनमें आप स्वयं निर्धारित करें, स्वयं निर्णय लें कि इन लक्षणों पर कौन से संत खरे उतरते हैं। अगर इन लक्षणों पर खरे नहीं उतरते हैं, फिर प्रामाणिक संत नहीं कहे जा सकते। और इसमें सबसे पहले हम गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस से कुछ पंक्तियाँ, कुछ चौपाइयाँ उद्धृत करेंगे, जिसमें संतों के बारे में बताया गया, संतन के लक्षण क्या हैं। चौपाइयों के क्रम में ही हम अपनी बात रखेंगे। एक लक्षण तो उत्तरकांड के लास्ट में संतों के लक्षण के बारे में चर्चा की गई है। लिखा गया, संत असंतन की अस्करणी, जिम कुठार चंदन यासरणी। संत और असंत यानी संत और दुष्ट के लक्षण के संदर्भ में कहा गया है कि जैसे कुठार माने कुल्हाड़ा से चंदन पर प्रहार किया जाता है, इस प्रहार करने के बावजूद चंदन जो है वो सुगंध देता है। कुठार दुष्ट का या असंत का प्रतीक है और चंदन संत का प्रतीक है। तो कहा संत असंतन कै यस करनी, जिम कुठार चंदन या चरनी। काटय परस मलय सुनी, भाई निज गुण देई सुगंध बताई। अगर कोई व्यक्ति फरसा से या कुल्हाड़े से मलयागिर चंदन पर प्रहार करता है, काटता है, तो भी वह चंदन उस परस को, उस कुल्हाड़े को सुगंध से भर देता है। कहने का तात्पर्य है, यदि कोई व्यक्ति संत के साथ दुर्व्यवहार करता है, तो संत उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं, सद्व्यवहार करता है। क्यों? इसलिए कि यदि हम किसी दुष्ट से प्रभावित होकर के दुष्टता सीख लेते हैं, तो इसका मतलब हमारे ऊपर दुष्ट का प्रभाव पड़ा और हमारा प्रभाव दुष्ट के ऊपर नहीं पड़ा। एक कहानी आप लोगों ने सुना होगा कि एक संत गंगा जी में स्नान कर रहे थे। एक बिच्छू बहा जा रहा था, तो बिच्छू को पकड़कर बचाने का प्रयास कर रहे थे, प्राण रक्षा करना चाहते थे, लेकिन बिच्छू बार बार उनको डंक मार देता। तो कुछ अन्य लोगों ने कहा कि क्यों इसके पीछे पड़े हुए हैं, जब आपको बार बार घायल कर रहा है तो जाने दो। तो संत ने कहा कि देखिए, इसका जो स्वभाव है ये कर रहा है, और मेरा जो स्वभाव है वो मैं कर रहा हूँ। दुष्टों का स्वभाव है डंक मारना, नुकसान पहुँचाना, और सज्जन का स्वभाव है तब भी उनकी मदद करना। इस कसौटी पर कितने लोग खरे उतर रहे हैं। संतों का दूसरा लक्षण यह है, कोमल चित दीनन पर दाया, मन वच क्रम मम भगत ये माया। एक तो आध्यात्मिक पुरुष होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं मन वाणी कर्म से, और उनका दिल, उनका मन बहुत कोमल होता है, करुणापरायण होता है। सबहि मानुप्रद आप अमानी, भरत प्राण सम मम ये प्राणी। भरत के प्रश्न के उत्तर में राम कहते हैं कि जो संत हैं वो स्वयं अहंकार से रहित होते हैं, सब मान, सबको सम्मान देते हैं, और खुद कोई सम्मान या इज्जत की, प्रतिष्ठा की किसी अन्य व्यक्ति से आशा नहीं करते हैं। कोई व्यक्ति मेरा सम्मान करेगा इसकी वो आशा नहीं करते हैं। हाँ, ये ज़रूर है, अपने स्वभाव के अनुकूल वो हर एक व्यक्ति को मधुर वाणी से बोलते हैं, सम्मान करते हैं, इज्जत देते हैं।
सबहि मानप्रद आप अमानी, भरत प्राण सम मम ते प्राणी। अगली विशेषता उनकी है कि सज्जनों की आत्म संयम, सम दम नियम नीति नहीं डोलई, परस वचन कबहू नहीं बोले। सम मतलब पीस ऑफ माइंड, उनका मन हमेशा ठंडा रहता है, किसी को कठोर वचन नहीं बोलते, कभी क्रोध में नहीं आते। और दम, इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं। काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य, ये जितने विकार हैं इन पर नियंत्रण रखते हैं। दूसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण कही गई है, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहे न जाना। संतों का हृदय, संतों का दिल मक्खन की तरह होता है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना। अनेक कवियों ने संतों के हृदय की तुलना मक्खन से दी है। जैसे मक्खन कोमल होता है, वैसे सज्जन करुणापरायण होते हैं। लेकिन फिर गोस्वामी जी लिखते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहे न जाना। कवियों ने संतों के हृदय की तुलना नवनीत से किया है, लेकिन ठीक से नहीं कह पाए। वो संतों के स्वरूप का निरूपण, संतों के लक्षणों का निरूपण ऐसे कवि, ऐसे मनीषी लोगों ने जो मक्खन से किया है, बहुत सटीक नहीं बैठता। कैसे? निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपनीता। जो मक्खन है ये अपने कष्ट से जब उसको तपाया जाता है अग्नि पर, तब वो द्रवित होता है, तो पिघलता है। तो निज परिताप द्रवहि नवनीता। इसके विपरीत संत क्या करते हैं? पर दुख द्रवहि संत सुपनीता। संतों में दूसरों के दुखों के प्रति करुणा होती, दया होती। वे दूसरों के कष्ट को देख करके पिघल जाते हैं, करुणा से भर जाते हैं। ये संतों का लक्षण है। और ये भी हमारी मान्यता है कि संतों का दर्शन सबको नहीं होता है। जिसका बहुत पूर्व जन्म का पुण्य जागृत होता है, ऐसे महान संत जिनके लक्षण हैं संयमी, कठोर वचन न बोलने वाले, अभिमान से रहित, और जो नुकसान करे उसका भी फायदा करने का, उसका भी भला करने की कोशिश, कोमल मन, पीस ऑफ माइंड, सारे मद मात्सर्य विकारों पर नियंत्रण, और दूसरों के प्रति दया का भाव, करुणा का भाव। जो लोग संतप्त हैं, दुखी हैं, व्यथित हैं, उनके प्रति दया का भाव उनमें होता है। वो दूसरों के कष्ट से द्रवित हो जाते हैं। तो ऐसे संत बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। विभीषण हनुमान जी से कहते हैं कि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, अब मोहि भा भरोस हनुमंता। बिना भगवान की कृपा से, हमारे सनातन धर्म की मान्यता है, बिना ईश्वर की कृपा के संतों का दर्शन नहीं होता है। और अगर आपको किसी संत महात्मा का जो वास्तविक अर्थ में है, आजकल संत के नाम पर अनेक लोग छद्म रूप धारण किए हैं, काली नीम की तरह, जो धूर्त है, और मठों मंदिरों के नाम पर जमीन हड़पने को कब्जा करते हैं। वास्तव में संत के नाम पर ये कलंक है, और संतों के लक्षण का, पद का, वेशभूषा का, आचरण का दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर किसी में अहंकार है, घृणा है, दया नहीं है, क्रूरता है, तो संत कैसे होगा? ये तो असंतों के लक्षण हैं। और बिना प्रभु की कृपा के, बिना भगवान की कृपा के संतों का दर्शन नहीं हो सकता है। संसार में दो प्रकार के कष्ट, दुख माने गए हैं, जो बड़े भीषण दुख हैं। पहला है नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। गरीबी से बढ़ करके संसार में कोई दुख नहीं है। निर्धनता से बढ़कर कोई दुख नहीं है। निर्धनता के कारण लोग शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, स्वास्थ्य से वंचित हो रहे हैं, दवा नहीं करा सकते हैं, कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। तो निर्धनता जीवन का, अपनी पत्नी का, बच्चों का, भाई बंधुओं की आप मदद नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? दरिद्रता का कारण, निर्धनता का। इससे बड़ा दुख और कुछ नहीं होता। और संत मिलन सम सुख जगनाय। संतों का दर्शन, संतों से मुलाकात से बड़ा कोई सुख, कोई आनंद जीवन में नहीं होता। तो ये सब निरूपण संतों के हमारे सनातन धर्म में किए गए हैं, गोस्वामी जी ने किया है। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा
कि जो संत हैं उनका एक कसौटी दी गई है, एक परिभाषा दी है, मनस्येकम वचस्येकम कर्मस्येकम महात्मा। जो महात्मा संत हैं और मन, वाणी और आचरण या कर्म से एक रूप होते हैं। जो कहेंगे वही करेंगे, वही सोचेंगे। दुष्टों का ठीक विपरीत लक्षण होता है, मनसन्नित, वचसन्नित, कर्मसन्नित दुरात्मना। जो दुष्ट लोग हैं, कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, सोचेंगे कुछ। उनका व्यक्तित्व एक प्रकार से विषमता मूलक होता है, अस्त व्यस्त होता है, उसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं होती है, अंतर विरोधग्रस्त होता है। संतों में कंसिस्टेंसी होती है, जो आप कहेंगे उसको अपने आचरण में लाएंगे और वैसे ही उसी दिशा में चिंतन करेंगे। तो हमने संक्षेप में अपने सुधी श्रोताओं के लिए एक जो हमारे सनातन धर्म में, रामचरितमानस में और अन्य ग्रंथों में गाइडलाइन दी गई है कि संत के लक्षण क्या है। संत के इन लक्षणों के आलोक में मैं अपने सुधी श्रोताओं से अनुरोध करता हूँ, आप स्वयं आकलन करें कि इस कसौटी पर कितने संत खरे उतरते हैं। अगर इस कसौटी पर कोई संत अपने कहलाता खरा नहीं उतरता है, तो मान लीजिए कि वो संत के रूप में एक ठग है, एक कुटिल व्यक्ति है, जो समस्त दोषों से ग्रस्त है और किसी इंटेंशन से, अगर आप में राज सत्ता का लोभ है, अगर आप में धन का लोभ है, आप में अहंकार है, तो कैसे संत हैं आप? ये लक्षण तो सनातन धर्म का नहीं है। तो कौन संत है, कौन असंत है, ये अपने सुधी श्रोताओं को मैं छोड़ देता हूँ। आप लोग प्रबुद्ध हैं, स्वयं इसका निर्धारण करें, निर्णय करें कि संत कौन है, असंत कौन है। ये लक्षण हैं संतों के, जिसकी हमने भी परिचर्चा किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः कुछ नीतिगत बातों के संदर्भ में आपसे मिलता रहूँगा। अच्छे मित्र का लक्षण क्या है, अच्छे राजा का लक्षण क्या है, ये सब चीज़ें क्रमशः हम अपने नीति वचनों के अंतर्गत, भारतीय परंपरा, सनातन परंपरा के अंतर्गत प्रस्तुत करेंगे। आप सभी लोगों ने हमारे मंच से जो लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को मेरी तरफ से शुभकामना है, धन्यवाद है। और आज होली का पर्व है, मैं कामना करता हूँ कि पर्व आनंदपूर्वक व्यतीत हो और आप लोगों का कल्याण हो। धन्यवाद।